हेलो दोस्तों, कैसे मेरे मैथ्स के चैंपियंस। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे प्यारे से चैनल किलर जेनिक्स में। और दोस्तों आज इस प्यारे से सेशन में हम लोग करने वाले हैं कवर एक पूरा बढ़िया सा टॉपिक, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि प्राइम नंबर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो वी स्टार्ट दिस सेशन विद अ बूम। और दोस्तों हमारे चैनल का नाम है यूथ मैट्रिक्स और मैं हूं सिद्धार्थ भैया। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो दोस्तों सबसे पहले बेसिक से एक चीज देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। व्हाट आर फैक्टर्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको कुछ बता दूं देन विल सी। तो देखिए दोस्तों फैक्टर्स क्या होता है, तो पहले वो देखते हैं। देखो फैक्टर ऑफ एनी नंबर, या अगर मैं बात करूं दोस्तों फैक्टर ऑफ नंबर ए इज बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम फैक्टर ऑफ नंबर ए इज बी तो फैक्टर कौन है? फैक्टर बी है। इसको अगर हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ए का फैक्टर है बी, ठीक है। नंबर ए का फैक्टर है बी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम ए को बी से डिवाइड करें सो देन इफ वी डिवाइड ए बाय बी वी गेट नो रिमाइंडर, ठीक है। वी गेट नो रिमाइंडर, ठीक है। हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे दोस्तों मैं आपको और समझाता हूं इसके बारे में। तो पहले मतलब समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऑफ नंबर ए इज बी, मतलब बी जो है वो ए का फैक्टर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम ए को बी से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए। ओके सो दोस्तों देखिए वही लिखा हुआ है यहां पे, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। क्या हुई डेफिनेशन अगर कोई इंग्लिश में पूछे तो? फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स इट एग्जैक्टली या विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर 12 है तो कहता है भाई 12 के फैक्टर्स बताओ, ठीक है। तो आप देखो यार 12 को आप 1 से डिवाइड करो 12 मिलेगा, तो 1 इज अ फैक्टर। 12 को आप 2 से डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, 2 इज अ फैक्टर। 12 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 इज अ फैक्टर। 12 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 इज अ फैक्टर क्योंकि डिवाइड हो रहा है आराम से। 12 को आप 5 से कर सकते हो, नहीं 5 फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 12 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन 12 को 6 से कर सकते हैं, ठीक है। क्या 12 को 7 से कर सकते हैं? नहीं। 12 को 9 से कर सकते हैं? नहीं। 12 को 8 से कर सकते हैं? नहीं। 12 को 10 से कर सकते हैं? नहीं। 12 को फिर 12 से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। तो 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, ठीक है। ऐसे आप देखोगे 3 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर, 6 इज अ फैक्टर, 12 इज अ फैक्टर। तो वही लिखे हुए हैं यहां पे, ठीक है। तो फैक्टर्स वो होते हैं दोस्तों जो नंबर को बिना किसी रिमाइंडर के डिवाइड कर सकें, ठीक है। ऐसी दोस्तों 18 के भी फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, एक मिनट, पेज ऐड करके। तो देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें 18 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो 18 को 1 से डिवाइड कर पाएंगे? यस 18 आ जाएगा, तो 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। फिर 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे आराम से डिवाइड हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर। 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इज अ फैक्टर। 18 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। 18 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 18 को 6 से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 18 7 से होगा? नहीं। 8 से होगा? नहीं। 9 से होगा? हाँ 9 इज अ फैक्टर। फिर 18 का 18 ही फैक्टर बनेगा।
तो आप देखो तो 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। ठीक है, तो ये 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या ये सही है? राइट। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें, है ना? ठीक है, चल। तो दोस्तों, टू चेक इफ a इज अ फैक्टर ऑफ b, मैं इसको चेंज कर देता हूं क्योंकि हमने पीछे वो ही लिखा था ना, तो आई विल चेंज दैट। टू चेक इफ b इज अ फैक्टर ऑफ a, तो आप क्या करोगे, a को b से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 है देन इट इज अ फैक्टर। तो बताइए दोस्तों, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 42? तो आप देखिए 42 को 7 से डिवाइड करिए, 6 मिलेगा, नो रिमाइंडर, तो आप क्या बोलोगे, यस। ठीक है, यस। ऐसे दोस्तों हमने 12 के फैक्टर्स देखे, 18 के फैक्टर्स देखे, मुझे लगता है फैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आप लोगों को। अब जैसे 28 के फैक्टर्स आपको निकालने, तो फैक्टर्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 28 को आप 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा, तो 1 इज अ फैक्टर। 28 को आप 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा। ठीक है, 28 को आप 3 से कर सकते हो, नहीं 28 को 4 से कर सकते हो, हाँ 28 को आप 4 से करो, 7 हो जाएगा। 4 इज अ फैक्टर, 5 है, 6 है, 7 7 होगा, यस। 28 का 7 फैक्टर होगा, 28 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 28 फिर किससे डिवाइड होगा, तो अगर आप देखोगे दोस्तों 28 फिर किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 14 से डिवाइड होगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं फैक्टर्स को लिखने का। जैसे देखिए दोस्तों, 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 1 इंटू 28, 28 को लिख सकते हैं 2 इंटू 14, 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7। ठीक है, तो यही हमारे 28 के फैक्टर्स, जितने भी ये नंबर्स आ गए। अब देखो 28 को हम किसी और से नहीं कर पाएंगे, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, लेकिन 7 ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने भी ये नंबर्स है ना, 1, 28, 2, 14, 4 एंड 7, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। क्या ये सही है? ओके, आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो चलिए दोस्तों समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो खुद और 1, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स के। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं दैट आर ग्रेटर देन 1 एंड हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हम एग्जांपल समझते हैं। एक पेज ऐड करते हैं। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो आप देखिए दोस्तों 2 का जो फैक्टर्स आएंगे वो 1 और 2 ही आने वाले, और कोई फैक्टर नहीं आने वाला। सो 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 3 को आप देखो तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 4 क्या प्राइम होगा? नहीं, क्योंकि आप देखोगे 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 1 और खुद होना चाहिए नंबर। ठीक है, ऐसे अगर आप 5 देखो तो आप 5 को 1 से डिवाइड कर लोगे और 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड कर पाओगे, बाकी किसी नंबर से नहीं कर पाओगे, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 6 को देखिए तो आप देखो 6 को 1 से डिवाइड कर लेंगे, 6 को 2 से भी कर लेंगे, 6 को 3 से भी कर लेंगे और 6 को 6 से भी कर लेंगे, तो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7
तो 7 1 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या ये 2 से होता है? नहीं। 3 से होता है? नहीं। 4 से होता है? नहीं। 5 से होता है? नहीं। 6 से होता है? नहीं। 7 से होता है। ठीक है। 8 आप देखोगे 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से भी हो जाता है, तो वो प्राइम नहीं है। 9 भी नहीं है। फिर आप देखोगे दोस्तों 11 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 11 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 8 9 किसी से नहीं होगा, और फिर वो 11 से होगा, एंड सो ऑन। और ऐसे आप देखोगे दोस्तों 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर, 31 इज अ प्राइम नंबर, 37 इज अ प्राइम नंबर, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देखोगे दोस्तों हमारे पास ये प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। सो एक बार फिर से समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके फैक्टर्स हमने समझ लिए थे। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर को डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। तो 2 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 2। 3 के सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 3। 5 के सिर्फ 2 हैं, 7 के 2 हैं, 11 के 2 हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्राइम नंबर्स हमें देखें। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। वही हमने देखा दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2 3 5 7 आर द प्राइम नंबर्स। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्राइम नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखना। ठीक है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट क्या होता है अभी देखते हैं, बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी सारे इवन नंबर जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब कॉम्पोजिट हो जाएंगे, बिकॉज इन सब का एक फैक्टर है हमारे पास 2 इन सब का फैक्टर बन गया, और फैक्टर अब एक 2 बन गया है, तो इसलिए प्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ कॉम्पोजिट बन जाएंगे। और 2 एक ऐसा नंबर है दोस्तों जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, ओके, और बाकी जो भी प्राइम नंबर्स हम देखेंगे एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स, ये भी याद रखना। जितने भी प्राइम नंबर्स हम देखेंगे सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे ऑड होते हैं, क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर्स का एक फैक्टर 2 बन जाता है, इसलिए वो सब प्राइम रहते ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, क्लियर है। ओके, अब देखते हैं व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। सो कंपोजिट नंबर्स आर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अभी तक हमने देखे थे वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद। ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर आप 4 को देखो, तो अगर आप 4 को देखोगे दोस्तों, 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। 6 को देखें तो 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 9 को देखें तो 1 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 9 से भी हो जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए दोस्तों, तो हमने कॉम्पोजिट नंबर्स देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि हम प्राइम नंबर्स फाइंड कैसे करें। मतलब अगर कोई हमसे कहता है कि भैया देखो हमें जरा 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स बताओ, तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, बढ़िया सा प्रोसेस है, समझते हैं इसको। तो देखिए, अब दोस्तों आप क्या करो, 1 से 100 तक अगर आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो इसके वैसे 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप क्या करो, 1 से 100 तक सारे नंबर्स को लिख लो, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब आप शुरू करो 1 से। ठीक है, पहले नंबर को देखो, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो इसको तो एज इट इज छोड़ दो कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 इज अ प्राइम नंबर, हमें पता है। अब जैसे ही हम किसी भी प्राइम नंबर को सर्कल करेंगे, ठीक है, अब जैसे ही हमने 2 को सर्कल किया तो 2 से जितने भी 2 के मल्टीपल हैं या 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं या 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं, वो सब कॉम्पोजिट हो जाएंगे, क्योंकि 2 उनका फैक्टर हो जाएगा। तो आप देखोगे दोस्तों 12 जितने भी इवन नंबर्स हैं अब वो सब क्या बन जाएंगे, कॉम्पोजिट।
4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74। ठीक है, ऐसे ही 6 वाला पूरा जो सीक्वेंस है वो सब भी, ऐसे ही 8 वाला भी, और ऐसे ही 10 वाला भी। तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है दोस्तों, आप देखोगे जितने भी 2 के मल्टीपल हैं या 2 की टेबल में आने वाले इवन नंबर्स हैं वो सब कॉम्पोजिट हो गए, क्योंकि 2 उनका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से हम आगे चलेंगे दोस्तों। वन तो था नहीं कुछ, 2 के बाद 3, क्या 3 कटा नंबर, क्या 3 कॉम्पोजिट हुआ? नहीं। तो 3 कॉम्पोजिट हुआ या कटा नहीं, तो इट इज अ प्राइम नंबर फॉर अस। और जैसे ही हमने इसको सर्कल किया वैसे ही 3 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स को आप काट दो, क्योंकि अब वो कॉम्पोजिट हो गए, क्योंकि उनका एक फैक्टर आ चुका है 3। तो देखिए 3 की टेबल में 6 आता है, ऑलरेडी कटा हुआ, 9 कट जाएगा, 12 कटा हुआ है, 15 कट जाएगा, 18 कटा हुआ है, 21 कट जाएगा, 24, 27, फिर उसके बाद 30, 33, 36, 39, उसके बाद 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 62, ठीक है, 63 आएगा, 66, 69, और फिर उसके बाद 72, 75, 78, 81, 84, 87, उसके बाद 91, 94, 90, एक सेकेंड, 81 के बाद 84, 81 नहीं आएगा ना, कुछ गलती हो गई है ना, 81 नहीं आएगा, 72 आएगा, 60 आएगा, 60 के बाद 63, 66, 69, 72, 75, 78, ठीक है, 81 आएगा, यस, 81, 84, 87, देन 90 आएगा, अच्छा वही गलती हो गई, 90 आएगा, 91 नहीं आएगा, 90 आएगा, देन 90 के बाद 93, 96 और 99। हमने 3 की पूरी टेबल के वो काट दिए। अब उसके बाद दोस्तों आप आगे चलिए, 1, 2, 3 के बाद 4 कटा हुआ है, मतलब कॉम्पोजिट है, 5 नहीं कटा हुआ, मतलब 5 प्राइम है। तो अब देखिए 5 से आने वाले सब के सब 5 की टेबल में 35, 25, 55, 65, 85, 95 और सारे 10, 20, 30, 40 वो सब कट जाएंगे, सब कॉम्पोजिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे 6 कटा हुआ है, 7, और देखो 7 की टेबल में आने वाले कौन कौन है, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, ऑलरेडी कटे हुए हैं नंबर्स ये। ठीक है, उसके बाद 35 है, कटा हुआ है, 42 कटा हुआ है, 49 काट देते हैं, 49 के बाद 56 कटा हुआ है, 63 कटा हुआ है, 70 कटा हुआ है, 77 काट देते हैं, उसके बाद 77 के बाद 84 कटा हुआ है, 91 काट देते हैं, और ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो दोस्तों 1 से लेके 10 तक अब और कोई नंबर बचा ही नहीं है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक कोई नंबर नहीं बचा, क्योंकि 8, 9, 10 ऑलरेडी कॉम्पोजिट हो चुके हैं। अब दोस्तों और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 से 100 के बीच में अगर कोई प्राइम नंबर पूछे तो आपको बस क्या करना है, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 इज अ प्राइम नंबर, जैसे ही 2 को सर्कल करो सारी इवन नंबर कॉम्पोजिट, जैसे ही 3 को प्राइम करो वैसे ही 3 की टेबल के सारे कॉम्पोजिट, फिर 5 को सर्कल करो, 5 के सारे टेबल वाले कॉम्पोजिट, फिर 7 की टेबल वाले सारे कॉम्पोजिट। अब दोस्तों आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी नंबर जो खाली बचे हुए, जो कटे नहीं है, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप देखोगे दोस्तों 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17, 19, 23, 29, 37, 31, 41, 43, 47, 53, ठीक है, 53, ओके, उसके बाद 61, 67, 59, ठीक है, उसके बाद 71, 73, 83, ठीक है, 79, 89, 97, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। 1 से 100 तक के सारे नंबर्स लिखो और 1 से 10 तक आप बस ये एक्टिविटी कर लो, आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये।
दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जो काफ़ी बढ़िया मेथड है, इसमें हमें क्या करना होता है, मान लीजिए वी हैव टू फाइंड द नंबर कि नंबर n इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, हमें देखना है कि नंबर n इज अ प्राइम नंबर और नॉट। नंबर n कोई प्राइम नंबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए अंडर रूट ऑफ n निकालिए। ठीक है, कोई नंबर n है, उसको आप अंडर रूट कर लीजिए और उसका अंडर रूट ऑफ n निकालिए। ठीक है, तो आपको उसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ n। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद चेक द डिविजिबिलिटी। मतलब आप अपने नंबर n को डिवाइड करने की कोशिश करो बाय ऑल द प्राइम नंबर्स अंडर रूट n से छोटे वाले। अंडर रूट n से छोटे वाले सभी प्राइम नंबर्स को डिवाइड करके देखो, अपने नंबर n को डिवाइड करो सभी प्राइम नंबर्स से जिनकी वैल्यू अंडर रूट n से छोटी है। ठीक है, अगर नंबर डिवाइड हो जाता है, अगर नंबर n डिवाइड हो जाता है किसी से भी, तो नंबर n कॉम्पोजिट है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी 29 है, 29 चेक करना है कि 29 प्राइम है कि नहीं। तो क्या था स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 29 निकालो, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट करो। तो आप देखोगे दोस्तों अंडर रूट ऑफ 29 वो 5 और 6 के बीच में आएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अंडर रूट 29 आएगा 5 और 6 के बीच में, मतलब अंडर रूट 29 होगा 5 पॉइंट समथिंग, है ना, 5 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था दोस्तों, हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड the number 29 by all the prime numbers less than equal to under root 29। so less than equal to under root 29 मतलब under root 29 है 5 पॉइंट समथिंग, उससे छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, मतलब 5 पॉइंट समथिंग से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे दोस्तों 5 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास 2, 3 एंड 5। ठीक है ना, 2, 3 एंड 5। ठीक है, ओके, सो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने नंबर 29 को सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जिनकी वैल्यू अंडर रूट 29 से छोटी है, मतलब 2 और 3 और 5। तो 2 से करेंगे डिवाइड होगा, नहीं होगा। 29 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 29 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो तीनों से नहीं होने वाला, और जब तीनों से नहीं होने वाला, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आ गया दोस्तों कि भैया जो हमारा 29 है वो एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों एक बार इस प्रोसेस को फिर से समझें। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, हमारे पास नंबर था 29, हमें देखना था वो प्राइम है कि नहीं। सबसे पहले हमने अंडर रूट कर दिया 29 का, हमें पता है कि अंडर रूट 29 5 और 6 के बीच में कोई नंबर होगा, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। तो अंडर रूट 29 हमने निकाला, 5 पॉइंट समथिंग होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 29 को वी विल डिवाइड 29 बाय ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन अंडर रूट 29। अंडर रूट 29 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स से 29 को डिवाइड करेंगे। तो अंडर रूट 29 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3 एंड 5। तो 29 2 से डिविजिबल है, नहीं। 29 3 से नहीं। 29 5 से नहीं, किसी से भी नहीं है। इसका मतलब 29 एक प्राइम नंबर निकला। यस, सो 29 इज अ प्राइम नंबर। अब 51 को देखते हैं, सेम स्टेप्स करेंगे। अंडर रूट 51 देखिए दोस्तों, अंडर रूट 51 जो आएगा वो आएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 7 और 8 के बीच में आएगा अंडर रूट 51। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, वी डिवाइड we divide 51 by all the prime numbers less than under root 51। मतलब लेस देन अंडर रूट 51 मतलब 7 तक, क्योंकि अंडर रूट 51 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका मतलब बाय ऑल द प्राइम नंबर्स
लेस देन इक्वल्स टू 7। तो लेस देन इक्वल्स टू 7 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। तब क्या करेंगे दोस्तों इसको? आप बोलोगे सर 51 को 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 51 3 से हो जाएगा, यस 51 3 से हो जाएगा। आपको पता है 51 3 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, यस। तो इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 51, सो 51 इज नॉट प्राइम, ठीक है ना। 51 प्राइम नहीं है, ठीक है। चलो अब जैसे 97 देखें एक बारी। सो अंडर रूट 97, तो अंडर रूट 97 आप देखोगे दोस्तों, अंडर रूट 97 जो होगा वो 9 और 10 के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट 97 9 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, क्योंकि 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100, ठीक है। सो वी डिवाइड 97 by all prime numbers less than equal to 9, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 97 9 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, 97 को सभी प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 9 से डिवाइड करेंगे। मतलब कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं लेस देन 9। तो आप देखिए 97 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 97 3 से है क्या? आप देखोगे नहीं है। 97 5 से तो है ही नहीं। और क्या 97 7 से डिविजिबल है? आप देखिए 7 1 होगा 7, 27 नहीं ना, इससे भी नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों 97 को हमने अंडर रूट 97 से छोटे सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखा, क्या वो डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब 97 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए 143 अगर हम देखें, तो 143 अगर आप देखोगे दोस्तों, सो अगर हम देखें सबसे पहले 143 का अंडर रूट निकालें। आपको पता है दोस्तों 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसका मतलब अंडर रूट 143 जो है वो 11 से 12 के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। सो इसका मतलब we divide 143 by all prime numbers less than equal to 12, less than equal to 11, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 11। क्योंकि आप देखोगे यार इसका जो अंडर रूट आएगा वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको 11 से छोटे सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो 11 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। चलो अब क्या 143 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 143 3 से होगा? करके देखो। सो इट इज यहां पे आएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप देखो 3 से डिवाइड करके देखोगे तो यहां पे 4 आएगा, 12 और 23 बचेगा। 23 3 से नहीं होता। फिर 143 क्या 5 से होता है? ऑब्वियसली नहीं होता। क्या 143 7 से होता है? करके देख लो। यहां पे दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो 14 को करोगे तो 2 आएगा, फिर 3 बच जाएगा रिमाइंडर, नहीं हो पाएगा। 143 11 से भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों यस 143 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने प्राइम नंबर्स को निकाल सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मुझे लगता है कि पूरी तरह समझ में आ गया कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं, वो कैसे निकालना है, मेथड आपको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक है जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। कितने? ओनली 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ओके ओके, अ कंपोजिट नंबर हैज डैश देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। क्योंकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, क्योंकि बाकी इवन नंबर्स का फैक्टर 2 बन जाता है, तो बाकी इवन नंबर्स तो कॉम्पोजिट हो जाते हैं, ठीक है। द नंबर डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 is neither prime nor composite and the smallest prime number is 2, ठीक है ना।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, क्योंकि 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? तो देखिए आपको याद होगा दोस्तों, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 15 प्राइम नहीं है। क्योंकि आप देखोगे दोस्तों 15 को अगर आप देखो, यहीं पे देखते हैं, देखो 15 ऑब्वियसली 1 तो फैक्टर होता ही है उसका। 15 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि 3 की टेबल में आता है 3 5 जा 15, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, और 15, तो उसके ये फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15, तो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी विल बी द आंसर, क्योंकि उसने पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। विच ऑफ दीज इज अ कॉम्पोजिट नंबर? तो देखिए दोस्तों 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, एंड नाउ 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 तो है ही है, 3 भी उसका फैक्टर है, और 9 तो फैक्टर है ही है नंबर इटसेल्फ, एंड 1 तो होता ही है, 3 भी इसमें फैक्टर है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 30? तो देखिए दोस्तों 20 और 30 के बीच में सारे नंबर्स को लिखते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, अब यहां पे देखिए दोस्तों 20 और 30 तो है नहीं, क्योंकि वो तो इवन नंबर्स हो गए, तो 2 उनका फैक्टर हो गया, वो खत्म हो गए, कॉम्पोजिट हो गए। 22 कॉम्पोजिट है, 24 कॉम्पोजिट, 26 कॉम्पोजिट, 28 कॉम्पोजिट, सभी कॉम्पोजिट है। अब आते हैं दोस्तों 21 पे। 21 आप देखोगे दोस्तों 3 उसका फैक्टर है, तो 21 भी नहीं आएगा। ठीक है, 25 दोस्तों 5 उसका फैक्टर है, तो 25 भी नहीं आएगा। 27 3 फैक्टर है, नहीं आएगा। ठीक है, अब बचे क्या? आप अगर देखोगे दोस्तों 23 का कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा आपको, और 29 का कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। तो 20 से 30 के बीच में 23 एंड 29 आर द प्राइम नंबर्स, तो मतलब 2 प्राइम नंबर्स आर देयर। ठीक है, 20 और 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, 23 एंड 29। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया सवाल है। 197 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो चलो दोस्तों चेक करते हैं। तो देखो मेथड क्लियर है आपको। सबसे पहले आप अंडर रूट 197 निकालो, कितना होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो 12 का स्क्वायर, ओके, 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? अब उसमें मुझे तो याद नहीं, तो 13 का स्क्वायर भी अगर नहीं याद है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 9 3, और फिर यहां मिलेगा 1 3, तो 169 हो गया। ये 13 का स्क्वायर हो गया। नाउ ऐसे ही आप 14 का स्क्वायर निकालो, 14 यहां पे आ जाएगा दोस्तों, 4 4 द 6, 4 4 16, 4 द 4 56, 1 4, तो आ जाएगा 196। ओके, और दोस्तों 15 का स्क्वायर तो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर तो मुझे याद है 225। तो आप देखो दोस्तों अंडर रूट 197 किस किस के बीच में आएगा? सो अंडर रूट 197 196 से बड़ा है, 225 से छोटा है, तो ये 14 और 15 के बीच में आएगा। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग होगा ये। सो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? वी विल डिवाइड 197 बाय ऑल प्राइम नंबर्स, by all prime numbers less than equals to अंडर रूट 197 मतलब लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 14 के सभी नंबर्स कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो जाएंगे लेस देन 14 में? 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, और 13 होता है। ठीक है, तो इन सब से डिवाइड करके देखो इसको। 197 2 से डिवाइड होगी? नहीं,
ऑड नंबर है। 197 3 से होगी, करके देखो। 3 6 18 होता है, 1 बचा, 117 नहीं होगा। ठीक है, क्या 197 5 से होगा? मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें 5 और 0 नहीं है। क्या 197 7 से होगा? चेक करो। तो 7 2 14 बचा 57, नहीं होगा। 197 11 से होगा? देखो 11 1 11 बचा 8, 87 नहीं होगा। 197 13 से होगा? अब ये देख लेते हैं। 13 1 13 और बचा कितना 19 में से? 13 67। क्या 67 आता है 13 की टेबल में? 13 की टेबल में 67 आता है? नहीं, 65 आता है, 67 नहीं आता, नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइजेबल नहीं है। हमने क्या किया, अंडर रूट 197 निकाला, जो मेथड हमने देखा था उसको देखा कि भाई 14 15 के बीच में आने वाला है, तो विल डिवाइड 197 बाय ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 14। 2 3 5 7 11 13 नहीं हो रहा डिवाइड, इसका मतलब 197 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलो हो गया। यस, नेक्स्ट, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों पूरी ग्रिड हमने बनाई थी वो वाली। अब वो ग्रिड तो अब ऐसे पेपर में आएगा तो आप ग्रिड तो बनाओगे नहीं, तो आपको क्या याद है दोस्तों, वो ग्रिड जो थी उसमें हमने नंबर्स को सिर्फ 1 से लेके 10 के बीच में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमें बस वही देखना है दोस्तों। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। फिर 60 नीचे लिखूं? चलो सही, कहीं भी लिख दिया। 61 62 63 64 65 66। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे जैसे 50 कट जाएगा तुरंत, इवन नंबर सारे काट दो तुरंत, क्योंकि भैया वो तो 2 उनका फैक्टर होगा ही होगा, तो इवन तो सारे काट दो। इवन हटाओ सबसे पहले। फिर आप देखो 3 की टेबल वाले, 3 की टेबल में कौन कौन आ रहा है? तो देखो 3 की टेबल में 51 आता है, आता है, काटो। 53 आता है, नहीं। 55, अभी तो 3 की टेबल देख रहे हैं। 3 की टेबल में 57 आता है, आता है, आप देखोगे तो आएगा 19 इंटू 3, कटा। ओके, 61 आता है, नहीं आता। 63 आता है, आता है। 65 नहीं आता, 67 नहीं आता, 69 आता है, तो 3 की टेबल काट दी हमने। अब उसके बाद 5 की टेबल में देखो, 5 की टेबल में 55 आता है और 65 आता है, कट गए। अब देखिए फिर 5 की टेबल देख ली, 5 के बाद 7 की टेबल देखो, हम प्राइम नंबर्स देखते हैं बस, है ना। तो प्राइम नंबर 7 की टेबल में कोई आता है? 53 आता है, नहीं। 59 नहीं, 61 नहीं आता, 67 नहीं आता। ठीक है ना, तो 7 की टेबल में भी कोई नहीं आता। तो 1 से लेके 10 के बीच में आपने सभी प्राइम नंबर से डिवाइड कर लिए। अब जो बचे वही प्राइम नंबर्स बच गए। ठीक है, तो देखिए 53 बच गया, इट इज अ प्राइम नंबर। 59 बच गया, इट इज अ प्राइम नंबर। 61 इज अ प्राइम नंबर एंड 67 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑल द प्राइम नंबर्स देख लें एक बारी, जरा पीछे जो हमने बनाई थी क्या वो सही बन रही है, चेक कर लें एक बारी। हमने जो बनाई थी उससे सही मैच हो रही है? तो देखो 53 59 61 67 बिल्कुल सही मैच हो गई। ठीक है ना, प्रोसेस क्लियर है? यस। तो आप देखोगे दोस्तों हमारे पास 53 59 61 67, आपको याद होगा दोस्तों जो हमने ग्रिड बनाई थी उसी से हमने किया है। आपको याद होगा ग्रिड के अंदर हमने नंबर्स को 2 3 5 7 इन सब से डिवाइड करके देखा पूरी ग्रिड को। जो नंबर्स नहीं डिवाइड हुए वो प्राइम बन गए थे, याद है? ओके, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 70 कर लिया हम लोगों ने। फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स 40 और 60 के बीच में। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जो 2 से डिफर करते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 2 का होता है। तो 40 41 42 44 46 47
सबसे पहले तो इवन नंबर हटा दो, प्राइम वो है नहीं, इवन नंबर हटा दिए हमने। ओके, अब इसके बाद देखो दोस्तों हम 3 के देखते हैं, 3 के टेबल में कौन कौन आता है। 41 आता है क्या 3 टेबल में? नहीं आता। 43 नहीं आता, 42 आता है ना, 45, 47 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता, नहीं आता। 47, 49 नहीं आता। 51 आता है, यस 51 आता है। 57 आता है, यस। तो देखो ये कट गए हमारे। अब आगे चलते हैं, अब 5 की टेबल में देखते हैं। 5 की टेबल में 45, 55 कट गया। अब देखते हैं 7 की टेबल में। 7 की टेबल में कुछ नहीं आता, ये 49 आता है, और 7 की टेबल में और कुछ नहीं आता। और देखिए बस यही बच गए, तो जो बच गए वो प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए 41 इज अ प्राइम नंबर, 43 इज अ प्राइम नंबर, 47 इज अ प्राइम नंबर, 53 इज अ प्राइम नंबर एंड 59 इज अ प्राइम नंबर। तो ट्विन पेयर, तो ट्विन पेयर मतलब जो दो के डिफरेंस पे हो, तो 41, 43 हमारा ट्विन पेयर है। ठीक है ना, 41, 43 हमारा ट्विन पेयर बन जाएगा। ठीक है, चलो कर लिया हम लोगों ने। ओके, सो दोस्तों यहां पे ये सेशन हमारा एंड होता है। हम लोगों ने यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा दोस्तों कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा दोस्तों हम लोग किस तरह से प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने दो मेथड देखे, एक तो पूरा वो ग्रिड वाला मेथड, और दूसरा मेथड अगर कोई भी नंबर दे रखा हो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।